think we can do with a better round of applause and a musical round of applause, because Adnan doesn't like anything which is remotely not musical. So musical round of applause for Adnan Sami. And Adnan, as I start, the theme for today's summit is Limitless India. India that is roaring, India that is surging ahead, India that is confident to move ahead. And अगर आप लोग अदनान समी के गानों को जानते हैं, मैं ये जानती हूँ, तो उनका जो गाना है एक जो लिमिटलेस इंडिया को एक तरह से डिफाइन करता है अदनान. Before you take your seat, I just want to tell people, because they know this song, they've been singing it all these years, और जो भारत का हर व्यक्ति कहता है और उस सपना को आज पूरा भी कर रहा है. कौन सा गाना है वो? मुझ बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे, मुझको एरोप्लेन दिला दे, दुनिया भर की सैर करा दे. तो आई थिंक भारत का लिफ्ट मोमेंट कब का आ चुका है. एंड आई थिंक इफ यू अग्री, देन अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट. So why don't we start with that? I think. Okay. And everyone needs to do the step that Adnan does it so well. Namaskar. 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 तेरी ऊंची शान मौला, मेरी अर्जी मान मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे. Lift kara de. Thank you. There's a reason that I chose this song, Adnan. And as I said, it truly embodies the spirit of Limitless India. Yes. We don't want to look back. We want to surge ahead. We want to look forward. And this song embodies that. और मैं अदनान से कहूँ कि वो बैठे, उससे पहले एक और बात बताना चाहती हूँ, और हमारे दर्शक ये जानते हैं अदनान कि you also in a way embody that limitless spirit. He's a singer. He's a musician and he plays 20 odd instruments. Who does that? He wants to move forward, and it's in the field of please. And of course, not to speak of the fact that once upon a time I was limitless. Okay. Now I came back into a little bit of a budget. And that is also a journey that I think a lot of people take inspiration from. Yeah. वो भी एक ऐसा सफर है जिसको लेकर लोग बहुत प्रेरणा लेते हैं आपसे, बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं. और जैसा मैंने कहा कि अदनान पियानो बजाते हैं और इतना तेज बजाते हैं that he's also recognized as one of the fastest pianists in the world. और मैंने ये भी सुना अदनान कि आपके हाथों की तो इंश्योरेंस भी कर दी थी. Moving fastest fingers. हाँ. एक जमाने में, yes, that's true. So Adnan, how do you see this? This is a beautiful crowd here, waiting to listen to you, waiting to listen to your story, and waiting to listen to your idea of Limitless India. देखिए, बात ये कि मेरी परवरिश ऐसी हुई है कि मैं पूरी दुनिया में रहा हूँ. Not as a tourist, but I've lived in different parts of the world. And you know, जब वक्त आया ये डिसाइड करने का कि कहाँ पर अपना बसेरा होना चाहिए, तो जिस तरह का प्यार मुझे यहाँ पे मिला और जिस तरह की खूबसूरती मुझे यहाँ पे दिखी और डाइवर्सिटी यहाँ पे मुझे दिखी, तो I had all kinds of opportunities. I have family in the US, Canada. My wife is from Germany. But for me, there was absolutely no doubt कि मुझे जिस तरह का यहाँ पे प्यार मिला और अपनापन महसूस हुआ, तो it had to be India. It had to be India. So अदनान ने जब भारत की नागरिकता ली तो उस समय बहुत सारे सवाल उठे थे. बहुत सारे लोगों ने पूछा कि अदनान ने भारत को क्यों चुना है, जिसकी बात आपने अभी करी, क्योंकि इतने सारे देश हैं दुनिया में, लेकिन आपने भारत ने मुझे चुना. ब्यूटीफुल. और भारत ने अपने इस तरह से हाथ
और अपने इस तरह से बाहर रखे और मुझे इस तरह से गोद ले गले लिया, लगा लिया। गले लगा लिया, गोद ले लिया। और ऊपर वाले से भी एक तरह का मुझे हिंट मिल गया, क्योंकि ऊपर वाले ने कहा कि इसकी बर्थडे जो है ये 15 अगस्त कर दो, ताकि उसको कोई शक ना हो कि ही बिलोंग्स हियर। Now, a lot of people My who don't birthday know is this. 15th A of lot of August. people who don't know this, please tell them. Adnan is born on the 15th of August. अब आप सोच लीजिए, वो रिश्ता आप जोड़ लीजिए। बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि रिश्ता ऊपर वाले ने जोड़ दिया। रिश्ते तो बनते ही ऊपर हैं और हम तो यहाँ पे निभाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं, डेस्टिनी इज रिटन फ्रॉम अप अबव, वी जस्ट आर there to execute them, and I have no doubt in my mind that my destiny was written here, and that's where चाहे मैं अलग-अलग दुनिया के कोनों में मैं फिरा हूँ, लेकिन ultimately जहाँ पर मुझे आना था वहाँ पे मैं आ गया। और मैंने सिर्फ एक गुजारिश की थी सबसे कि कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, नहीं ऐसे हम भी हैं। और उन्होंने फिर मुझे जवाब में कहा कि भाई हम भी हैं तुम्हारे दीवाने, तो मैंने कहा मैं भी हूँ। ब्यूटीफुल। लेकिन इसे आपकी आवाज में अगर सुने, सिर्फ शब्दों में नहीं। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, जो नहीं कहा है कभी तो समझ भी जाओ। भारत, हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने, हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने। ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। Adnan, there's an iconic India-Pakistan rivalry. I today don't want to talk about it, but we have a living legend here, Mr. Anil Kumble, sitting there. He's right there, and he's lived that rivalry on the field of sports. We have Major General G.D. Bakshi sitting here. Yes, of course. We've seen him. We've seen the kind of he's a legend in his own right. Of course. But when we think about Adnan Sami, we know that you're also very good at troll bashing. And we've seen that on social media. A lot of people get, attack you, but you give it back. And how do you see this? Because was there a lot of hatred that came your way when you took up? Initially, yes, there was quite a hostile kind of a reaction, and I guess these things happen. I'm not one person who sort of takes things lying down. I do take it. I'm very patient. I'm very tolerant up to a point. But when the other person, regardless of who that person may be, starts getting the impression that maybe he's quiet because he's either he doesn't have something to say or he's being defensive, then you need to sort of show them the door. And boy, do I show them the door.